मध्य प्रदेश में इस बार 75% से ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन जिस ग्वालियर चंबल पर सबकी निगाहें थी वहां दूसरे अंचलों के मुकाबले कम वोटिंग हुई। हालांकि मालवा, निमाड़ और महाकौशल में बम्पर वोटिंग हुई। अब सियासी गलियारों में इन वोटिंग पैटर्न का अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं कयास ग्वालियर चंबल में कम वोटिंग पर भी लग रहे हैं। ग्वालियर चंबल में वोटिंग कम। मालवा महाकौशल ने दिखाया दम। जी हां, इस बार विधानसभा में चंबल बुंदेलखंड के इलाके में वोटिंग कम हुई। यहां वोटिंग का प्रतिशत 70% से नीचे रहा, जबकि मालवा महाकौशल का क्षेत्र इस मामले में आगे रहा। मालवा महाकौशल की अधिकतर सीटों पर औसतन 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। जानकारी के मुताबिक एमपी की करीब 100 सीटों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। 19 विधानसभा सीटों पर 85% से ज्यादा वोटिंग हुई। 2018 में 10 सीटों पर ही 85% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। एमपी की 38 सीटों पर 70% से कम वोटिंग हुई है। 2018 में 90 सीटों पर 70% से कम वोटिंग हुई थी। ओवरऑल इस चुनाव में वोट प्रतिशत 2% बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन अंचलवार देखें तो इसमें काफी अंतर नजर आ रहा है। दरअसल एमपी में इस बार मतदान का प्रतिशत 77.15% रहा है। ग्वालियर चंबल में मतदान प्रतिशत 70% से नीचे रहा है। ग्वालियर दक्षिण में तो महज 63.83% ही मतदान हुआ है, जबकि महाकौशल और मालवा में करीब 80% मतदान हुआ है। छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जबलपुर जिले की सभी 8 सीटों पर 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इंदौर 2 और इंदौर 5 को छोड़कर इंदौर जिले की सभी 7 सीटों पर 70 से 80% तक वोटिंग हुई है। उज्जैन जिले की 7 सीटों पर औसतन मतदान 78% से ज्यादा रहा है। तो वोटिंग ट्रेंड ये बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल बेल्ट में जहां दूसरे अंचलों के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, वहीं मालवा निमाड़ के बेल्ट में वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा रहा है। क्योंकि चंबल पूरे, बल्कि ग्वालियर चंबल दोनों को ही अगर अपन जोड़ दें तो यहाँ क्या है कि एक तो 2 जगह भी लोगों के वोट हैं, बहुत सारे लोगों के। क्योंकि ग्वालियर में जैसे हम देखेंगे तो भिंड मुरैना में भी लोग रहते हैं, तो वो लोग कुछ दूसरी जगह पे भी वोट करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर कोरोना के बाद से हम देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग जो है ना रोजगार की तलाश में यहाँ से पलायन करके गए हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे हम कॉलोनीज में देखते हैं तो कॉलोनी में ज़्यादातर में अब युवा बच्चे हैं ही नहीं। उनके वोट तो लिखे हैं यहाँ, है ना, लेकिन वो लोग नौकरी करते हैं बेंगलोर में, पूना में, दिल्ली में, गुड़गांव में, और तो वो लोग वोट डालने नहीं आ पाते। इस बार हालांकि शहरी क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या काफ़ी रही है, जो लोग छुट्टी पे आए थे दिवाली की और उन्होंने वोट किया है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले एक नजर ग्वालियर चंबल के 2018 के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2018 में ग्वालियर चंबल की 34 में से कांग्रेस को 26, बीजेपी को 7 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। हालांकि 2020 में हुए उपचुनाव के बाद ग्वालियर चंबल में बीजेपी की सीटें बढ़कर 16 और कांग्रेस की घटकर 17 रह गई थी। इसी तरह मालवा निमाड़ के 2018 के नतीजों पर नजर डालें तो मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 2018 में कांग्रेस को 35, बीजेपी को 28 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। 2020 में हुए उपचुनाव के बाद मालवा निमाड़ में भी बीजेपी की सीटें बढ़कर 33 हो गई थी और कांग्रेस की सीटें घटकर 30 हो गई थी। मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल को मिलाकर 100 सीटें हैं। ऐसे में इस अंचल की अहमियत को समझा जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ वोटिंग घटने बढ़ने के ट्रेंड के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार चलता रहा कि इतने बूथ संवेदनशील हैं, इस प्रकार की जो मीडिया में खबरें चली, तो कुछ वर्ग ऐसा भी है जो भय के कारण से कहीं न कहीं वोटिंग करने नहीं गया। और थोड़ा बहुत मेरा ऐसा मानना है कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव भी हो सकता है, और कुछ लोगों ने मतदान में उत्साह नहीं दिखाया, तो उनका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है कि जिसके कारण से इस अंचल में मतदान के प्रति इतनी जागरूकता और संभागों की तुलना में थोड़ी सी कम रही।
फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। मैं भी क्षेत्र में गया हूँ, बूथों पे घूमा हूँ, ऐसा मैंने देखा है। ग्वालियर चंबल में कई सारी विधानसभाओं में गोलीबारी की घटनाएं और पथराव की घटनाएं हुई। उसके कारण भय का एक वातावरण बना और ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभाओं में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। उसका मुख्य कारण है भाजपा के नेताओं की हार के कारण बौखलाहट। उस बौखलाहट में उन्होंने कई सारे गांवों में लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया। दूसरी तरफ बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, जो कि कम संख्या में आ पाए। बहरहाल अब काउंटिंग 3 दिसंबर को होनी है और इसका फैसला अब ईवीएम खुलने के साथ ही हो पाएगा कि ग्वालियर चंबल में कम और मालवा निमाड़ में ज्यादा वोटिंग के मायने क्या हैं। चंबल में कम मतदान होने के कई वजह सामने आई हैं। एक तो यहाँ का युवक मेट्रो सिटी में नौकरी करने चला गया है और घर में अगर बुजुर्ग हैं तो वो बहुत कम मतदान करने आ पाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि ग्वालियर चंबल अंचल के कई मतदान केंद्र अभी भी ऐसे हैं जो इंटीरियर में हैं और जहां हिंसा होने के बाद परिवार सहित लोग वोट करने नहीं जाते क्योंकि वो डर और दहशत में आ जाते हैं। तीसरी वजह अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो जो पॉश इलाके हैं वहाँ के लोग घरों से निकलना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि इस इलाके का मतदान का प्रतिशत 85% न होते हुए कहीं पे 55 तो कहीं 60 या 65 तक सिमट कर रह गया। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।